तो चलिए अब हम लोग अगला क्लास बनाएं। अब आप लोग जो है इस क्लास में एंजॉय करेंगे। एक नई टॉपिक चालू हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको बहुत यूनिक चीज़ समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, गजब गजब चीज़ मिलेंगी। इस टॉपिक को आप लोग मिस मत कीजिएगा, बहुत झकास टॉपिक है। और अगर आप इसको मिस किए तो यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर मिसिंग समथिंग, यू हैव टू स्प्रेड इट। आप निश्चित रूप से कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो लोगों को बताएंगे कि कुछ अजूबा है इसमें, कुछ दुनिया से हट के है, कुछ दुनिया से हट के चीज़ हमने बनाया है। फैक्ट्स वहीं रखा है, जो किताबों में लिखा है उन फैक्ट से मैं अलग नहीं हूँ। मैं सच्चाई से कभी जुदा नहीं हूँ। मैं सत्य वही बताऊंगा जो बुक में लिखा है, लेकिन मेरे बताने का तरीका कुछ अलग होगा, कुछ यूनिक होगा, कुछ हट के होगा। इसलिए जो है इस चीज़ को आप मिस नहीं कीजिएगा। जिनका मिस हो गया उनका मिस हो गया, लेकिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। पैकिंग का मतलब आप जीवन में कई बार पैकिंग किए होंगे, कहते होंगे कि हम पैकिंग कर रहे हैं, घर जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं, गांव जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं। मतलब क्या? अपने सामानों को ढंग से अरेंज करके यूनिक तरीके से रखना, सो दैट कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अँट जाए। आप बैग ले जाते हैं, बैग ले जाते हैं ना, तो बैग ले जाते हैं जब गांव जाते हैं, घर जाते हैं, विदेश जाते हैं तो बैग ले जाते हैं। और बैग में सामानों को कुछ इस कदर रखते हैं कि छोटे से बैग में अधिक से अधिक सामान अँट जाए, छोटे से बैग में अधिक से अधिक सामान अँट जाए, इसके लिए आप पैकिंग करते हैं। ठीक है? तो जो है इसी को पैकिंग कहते हैं। वैसे भी इसी पैकिंग का कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखा है, पैकिंग ऑफ स्फेयर्स। स्फेयर्स मतलब गोला, गोला, एटम। एटम आर स्फेरिकल, एटम आर स्फेरिकल एंड you are going to pack the spheres means atoms is done in such a way as to use available space in most economical manner। जो आपको available space है उसको most economical manner में, most economical manner मतलब बर्बाद नहीं हो। economical manner का मतलब है ऐसा manner जिसमें बर्बादी कम हो, बर्बादी न के बराबर हो। यहाँ बर्बादी किस चीज़ की होती है? जगह की बर्बादी। अब आप अपने बैग में पैकिंग कर रहे हैं, सामान ठूंस दिए। बहुत लोग ऐसा दिमाग का होता है, ठीक है ना, कि सामान जो है अपने घर में इसी तरह से कहीं कहीं ठूंस देते हैं। वार्डरोब में जगह इतना है, सामान ऐसा ठूंसेंगे कि बस भरा हुआ नजर आएगा, है ना। तो बैग में जगह बहुत है लेकिन सामान ऐसे ठूंस दिया कि भरा हुआ, कम ही सामान में भरा हुआ नज़र आएगा। तो उसको इकोनॉमिकल मैनर नहीं कहते। इकोनॉमिकल मैनर ये है कि जितनी जगह आपको अवेलेबल है, जितनी जगह आपको सामान रखने को दी गई है, उस जगह में से मैक्सिमम जगह आप यूज कर लो। मैक्सिमम जगह आप क्या कर लो? यूज कर लो। ठीक है? इसी को कहते हैं पैकिंग। तो द पैकिंग ऑफ स्फेयर मतलब एटम इज डन इन सच ए वे एज टू यूज अवेलेबल स्पेस इन मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। अवेलेबल स्पेस को मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर में पैक कर देना, पैक कर देना, ऐसे कर देना कि उसमें खाली जगह कम से कम बचे। खाली जगह पूरा पैक करना तो संभव नहीं है, एटम से, गोल गोल चीज़ से पूरा जगह कैसे पैक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कीजिए कि अधिक से अधिक जगह आपका पैक हो जाए, एटम अट जाएं और खाली जगह कम बचे। जैसे इसमें ये हेक्सागोनल स्पेस है, हेक्सागोनल जगह है, ठीक है ना, इसे आप देख रहे हैं। इसमें भी ये पैकिंग एटम रखे, गोल गोल स्फेयर जो रखे हैं वो क्या है? एटम है।
ये गोल गोल जो स्फेयर्स रखे हुए हैं वो एटम हैं, और ये एटम्स जो हैं ऐसे रखे गए हैं कि इसके अंदर जो जगह है वो जगह अधिक से अधिक एटमों द्वारा ले ली गई है। अधिक से अधिक जगह एटमों द्वारा ले ली गई है और बहुत कम से कम जगह खाली बची है। इस बॉक्स के अंदर, इस डब्बे के अंदर कम से कम जगह खाली बची है और अधिक से अधिक जगह पर एटम आ गए हैं, अरेंज्ड हो गए हैं। जगह खाली है, नो डाउट, जगह तो अंदर खाली है जो आपको दिख रही है, जगह तो अंदर खाली है, हेक्सागोनल पैकिंग है, इस तरह की पैकिंग है। लेकिन ये पैकिंग में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जो कुल जगह अवेलेबल है एटमों के रखने के लिए, उस जगह में से अधिक जगह एटम लें और खाली जगह कम बचे, और खाली जगह कम बचे। इसी को कहते हैं क्या? मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर में पैकिंग। इसी को क्या कहते हैं? मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर में पैकिंग। तो इट इज द पैकिंग इन मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। तो यू हैव टू पैक the atoms in such a manner so that to use the available space in economical manner। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एटम को ऐसे पैक करके रखेंगे, पैकिंग पढ़ रहे हैं। तो पैकिंग भाई कई तरह की होती हैं, पैकिंग इन 3 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो कई तरह की पैकिंग होती हैं भाई। तो इसमें पैकिंग में जो है, आप जो है पैकिंग इन 1 डायमेंशन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में पैकिंग करेंगे। जैसे पैकिंग इन 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन में पैकिंग होगा तो एक लाइन, एक रो तैयार होगा। इन सच पैकिंग ए रो इज क्रिएटेड। इन सच पैकिंग a row is created। एक रो, एक लाइन तैयार होगी, इसी को कहते हैं एक रो क्रिएट हुई। एक रो और कई रो मिलेंगे तो 2 डायमेंशनल बन जाएगा। भैया 1 डायमेंशनल पैकिंग में एक रो तैयार होता है, आप देख रहे हो इस तरह से पैकिंग हो रही है, एक रो तैयार हो रहा है, आप देख रहे हो ना, इस तरह से। 1 डायमेंशनल पैकिंग में क्या तैयार हो रही है? एक रो तैयार हो रही है, ठीक है। ये देखिए एक रो तैयार हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें 1 डायमेंशनल पैकिंग में एक सिर्फ रो तैयार होती है, और ऐसे ऐसे रो, 2 रो मिला दीजिएगा, ये एक रो है, ऐसे ऐसे 2 रो मिला दीजिएगा तो 2 डायमेंशनल पैकिंग हो जाएगी। बस और कुछ नहीं है। 2 डायमेंशनल पैकिंग में, 2 डायमेंशनल में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ जाएगा, और 1 डायमेंशन में सिर्फ लेंथ रहेगा, इसमें सिर्फ लेंथ है। और 2 डायमेंशनल पैकिंग कीजिएगा तो एक और रो ऐसे ही ला के सटा दीजिए तो 2 डायमेंशनल पैकिंग हो जाएगी। और 2 डायमेंशनल पैकिंग इसी को कहते हैं। 2 रो सट गया, 3 रो सट गया, 4 रो सट गया, 5 रो सट गया, तो इसको 2 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल पैकिंग हो गया। तो इसमें 2 रो सट गए, एक रो नीचे है, एक रो उस पर ऐसे रख दिए, तो ये 2 रो को सटा दिया, तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग हो गया। तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है। इस तरह से आप कई रो मिलाइएगा तो आपको 2 डायमेंशनल पैकिंग मिलेगी, अगर एक रो दीजिएगा तो 1 डायमेंशनल पैकिंग होगी। अगर रो मिलाकर इस तरह से 2 रो मिला दिए, आप देख रहे हैं इस तरह से 2 रो मिला दिए तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग हो गई। और इसके ऊपर एक और 2 डायमेंशनल पैकिंग, एक और 2 डायमेंशनल पैकिंग सेट कर दिए तो ये 3 डायमेंशनल पैकिंग हो जाएगी। ये 2 डायमेंशनल पैकिंग हो गई इस तरह से,
और ये 3 डायमेंशनल पैकिंग हो गई। एक और रो रख दिए तो ये 3 डायमेंशनल पैकिंग हो गई, या यूं कह लीजिए। और एक मेरे पास व्यवस्था है, उस व्यवस्था से मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए, इसमें मैं कई रो लगा दिया हूं, ठीक है। नीचे एक रो है, उसके ऊपर एक रो, उसके ऊपर एक रो, उसके ऊपर एक रो, तो कई रो हैं और कई रो मिला के ये 2 डायमेंशनल पैकिंग हो गई है। ये कितने डायमेंशनल पैकिंग है? ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है। इसे आप देख रहे हो, देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है, इस तरह की पैकिंग है। इस तरह की पैकिंग भी 2 तरह की होगी, जो आगे चल के हम क्लियर करेंगे। लेकिन इस 2 डायमेंशनल पैकिंग पर एक और 2 डायमेंशनल इसके ऊपर रख देंगे तो ये 3 डायमेंशनल पैकिंग हो जाएगी। इसके ऊपर अगर अब मैं एक और 2 डायमेंशनल पैकिंग रख देता हूँ तो ये 3 डायमेंशनल पैकिंग हो जाती है। ये कैसी पैकिंग बन जाती है? 3 डायमेंशनल पैकिंग बन जाती है। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग को अगर हम मिला दें, या 2 डायमेंशनल पैकिंग को मिला दें तो 3 डायमेंशनल पैकिंग बन जाती है। इस तरह से 3 डायमेंशनल पैकिंग बनती है, ठीक है। और इस पैकिंग में क्या क्या होती हैं, अंदर की बातें बहुत कुछ हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी तो अंदर बहुत कुछ दिखाना बाकी है, सिर्फ आप ये समझ रहे हो कि 2 डायमेंशनल पैकिंग क्या है, 3 डायमेंशनल पैकिंग क्या है। देखिए, इसमें ही ले लीजिए तो इसमें नीचे वाला ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है, ग्रीन वाला, नीचे वाला ग्रीन 2 डायमेंशनल पैकिंग है। उसके ऊपर एक रेड वाला भी 2 डायमेंशनल है, उसके बाद ऊपर ग्रीन 2 डायमेंशनल है, उसके ऊपर रेड 2 डायमेंशनल है, उसके ऊपर ग्रीन 2 डायमेंशनल है। ये सभी 2 डायमेंशनल कई एक दूसरे के ऊपर चढ़ते 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 चले गए तो ये 3 डायमेंशनल पैकिंग हुई। जो आपके सामने रिजल्ट है, ये 3 डायमेंशनल पैकिंग का रिजल्ट है। इट इज़ योर 3 डायमेंशनल पैकिंग। ओके, यू हैव अंडरस्टूड। तो ये 3 डायमेंशनल पैकिंग है और इस तरह से 3 डायमेंशनल पैकिंग की जाती है और आप करोगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है देखना। तो ये 2 डायमेंशनल पर 1 डायमेंशनल पैकिंग में एक रो क्रिएट होता है, एक लाइन क्रिएट होता है, और 2 लाइनें या 3 लाइन 4 लाइन ऐसी कई रो मिला देते हैं तो हम लोगों को 2 डायमेंशनल पैकिंग मिल जाती है। और फिर 2 डायमेंशनल पैकिंगों में एक लेयर तैयार होता है, इसमें लेयर तैयार होता है। ये एक लेयर तैयार हुआ, इसे क्या कहते हैं? लेयर। जिस लेयर की चर्चा ब्रैग्स इक्वेशन में भी किया गया था, जिस लेयर की चर्चा ब्रैग्स इक्वेशन में भी हुआ था, ये एक लेयर तैयार हुआ। इसमें ये लेयर 1, ये लेयर, बीच में लेयर 2, और फिर ये लेयर 3 लेयर 1 की तरह है। लेयर 1 लेयर 3 दोनों सेम है तो लेयर 1 की तरह है। लेयर 1 और लेयर 3 एक ही तरह के हैं तो लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3। तो इसको, इस लेयर को अगर ए देंगे नाम तो इसको बी देंगे नाम, तो इसको फिर ए देंगे नाम, तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए लेयर चलता चला जाएगा। तो ये लेयर ये लेयर ये लेयर एक सेम है। देखिए, हेक्सागोनल है, फिर ट्रायंगुलर है, फिर हेक्सागोनल है, तो लेयर फर्स्ट और लेयर थर्ड सेम है। आप देख रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, करते ही रहेंगे, ठीक है ना। अब तो पैकिंग चालू हो गई है तो पैकिंग में तो हम लोग लेयर की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन लेयर से पहले हम लोग ये सब चीज़ों को चर्चा करते हुए 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप तो समझ रहे हैं, अभी बहुत कुछ चीज़ें यूनिक इसमें मैं बताऊंगा। ये सारी व्यवस्था के साथ मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो है कभी नहीं देखे होंगे। यूनिक चीज़ जो किसी टीचर के माइंड के बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। ये आपके कॉम सर हैं जो आप तक इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पहुंचा देते हैं, आपके प्यारे, ठीक है ना, आपके न्यारे कॉम सर।
जो आपके लिए जीते हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए रिसर्च करते हैं, ठीक है, और किसी के बुत्ते से बाहर की चीज़ है। लेकिन ये बात है कि आपको पेशेंस रखना होगा। यू हैव टू पेशेंस। इतने डिफ़िकल्ट और इतने टिपिकल और इतनी बड़ी टॉपिक को कुछ लोग तो सेकंडों में, मिनटों में ख़त्म कर डालते हैं, ये तो घंटों में ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो इसलिए आप पेशेंस बनाए रखिएगा मेरे साथ, बस इसी की ज़रूरत है, आपका पेशेंस और मेरी क्रिएटिविटी जब मिलेगी तो एक नए फूल खिलेंगे, गुलाब के फूल खिलेंगे, जिससे आप आईआईटी मेडिकल कम्पीट करोगे। ओके, फर्दर मैं और आपको बताता हूँ। हाँ, तो देखिए अब ये क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग मतलब एक रो क्रिएट किया जाएगा। एक आइटम या स्फेयर से सटा हुआ दूसरा आइटम, दूसरे से सटा हुआ तीसरा, से सटे हुए चौथा, से सटे हुए पांचवा, से इस तरह से अरेंज रहेंगे सारे आइटम, ठीक है। सारे आइटम एक दूसरे से अटैच रहेंगे, सटे हुए रहेंगे और सट कर एक रो क्रिएट करेंगे, एक रो बनाएंगे। इस तरह एटमों का एक रो बन जाता है, इट इज़ ए रो। इस तरह से ये रो क्रिएट होता है और ये रो जो है बन गया। ये क्या बना? रो, एटमों का एक रो बना, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट जब स्फेयर का या एटम का होगा तो एक रो बनेगा जिसमें हर एक एटम मान लीजिए ये एटम है, तो ये कितने एटम से अटैच है? ये एटम कितने एटम से अटैच्ड है? पीछे एक एटम से अटैच्ड है और आगे एक एटम से अटैच्ड है। तो एक एटम दो एटम से अटैच्ड है, तो ए वन डायमेंशनल पैकिंग में एक एटम दो एटम से अटैच्ड होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा इसका वन डायमेंशनल पैकिंग में, जिसमें एक रो बनता है, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये वन डायमेंशनल पैकिंग में हम लोग एक रो बना लेते हैं और इसी तरह कई रो को जोड़ेंगे। जैसे इसमें एक और रो जोड़ देंगे, इसी तरह का एक और रो जोड़ देंगे, तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे 2 रो जोड़ दीजिए, 3 रो जोड़ दीजिए, 4 रो जोड़ दीजिए, 5 रो जोड़ दीजिए, तो ऐसे ऐसे कितने भी रो जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा 2 डायमेंशनल पैकिंग। और 2 डायमेंशनल पैकिंग से लेयर क्रिएट होता है, लेयर बनता है, परत बनता है पैकिंग का, एटमों का एक परत बनता है। जैसे अपने रूम में गोल गोल एटम बिछा दीजिए, सटा के गोल गोल एटम यानी स्फेयर सटा के बिछा दीजिए, तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग बना, एक लेयर क्रिएट हुआ। और इस तरह कई रो सटा दीजिएगा तो 1 डायमेंशनल से वो 2 डायमेंशनल पैकिंग बन जाता है। और इस तरह से हम लोगों का 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब हम लोग देखेंगे 1 डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2, ठीक है। और इन सच 1 डायमेंशनल पैकिंग ए रो इज क्रिएटेड, एक रो जो है क्रिएट होता है, ठीक। अब 2 डायमेंशनल पैकिंग देखिए। अब देखिए 2 डायमेंशनल पैकिंग में लेयरों को हम लोग सटा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, और इस पैकिंग में आप लेयर सबका अरेंजमेंट देख रहे हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि जो है ऐसे लेयर को अरेंज किया जाएगा कि सभी लेयर, जैसे ये जो रो है, रो ए, और ये भी रो ए की तरह ही है, ये भी रो ए की तरह ही है। सारी रो एक ही तरह से अरेंज हो, सो दैट कि कोई भी एक एटम 4 एटमों से जुड़ा रहेगा। कोई भी एक एटम
4 एटमों से जुड़ा रहेगा। ये एटम अगर कंसीडर कीजिए तो आगे पीछे ऊपर नीचे 1 2 3 4 ये 4 एटमों से जुड़ा हुआ है। बीच का एटम ये क्रॉस किए हैं। इस एटम को देखिए ऊपर नीचे एक एक एटम से अटैच्ड है और आगे पीछे एक एक एटम से अटैच्ड है। तो हर एक एटम कितने एटम से अटैच्ड है? 4 एटम से अटैच्ड है। ठीक है, हर एक एटम 4 एटमों से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये रो है, इसमें स्क्वायर टाइप का अरेंजमेंट होता है। हर रो एक ही तरह की होती है और इसमें जो है इनएफिशिएंट पैकिंग होता है। बढ़िया ये पैकिंग नहीं है, ये पैकिंग अच्छी नहीं है। देखिए खाली जगह बहुत रहता है, इसमें बहुत बर्बादी होती है जगह की। यहाँ तो इकोनॉमिकल मैनर में स्पेस को यूज करना है। यूज दी अवेलेबल स्पेस इन मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। तो यहाँ जो है आपको अवेलेबल जो स्पेस है, आपको दिया गया जगह है, उस स्पेस को इकोनॉमिकल मैनर में आपको यूज करना है। अब रही बात कि आपके पास दिया हुआ स्पेस को आप कितना अच्छा से यूज करते हैं। जैसे एक रो में ये एटम हैं, एक रो में ये एटम हैं और ये दूसरे रो में एटम हैं। ठीक है ना, बहुत उछल रहे हो बेटे, बहुत उछलते हो। ठीक है, कहाँ जाएगा भाग के? मेरे पास और भी हैं, जाओ उछल के। हमसे मिलना नहीं चाहता है। चलिए, एक रो में ये 2 आइटम हैं और ये रो में भी 2 आइटम हैं और ये दोनों एकदम एक ही तरह से अरेंज हों। इस रो का आइटम के नीचे जस्ट ये रो का आइटम आए तो देखिए, तो इस बीच में खाली जगह बहुत सारी है ना। इसके बीच में खाली जगह बहुत सारी है। देखिए बच्चों, ठीक है ना, इसके बीच में जगह देखिए कितना ज़्यादा जगह है। ये देखिए ये जगह है, ये वैकेंट स्पेस है। बहुत मुश्किल से मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वैकेंट स्पेस देख रहे हो ना, तो ये दिखेगा, ये जगह है। ये इकोनॉमिकल मैनर में अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, इस स्टेज में खाली जगह ये है, ये खाली जगह है, दिख रहा है ना। तो ये खाली जगह में मैंने पेन लगा रखा है और ये पेन वैकेंट स्पेस है, देख रहे हैं ना। तो ये पेन वैकेंट स्पेस है और ये वैकेंट स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, मेरा मार्कर भी समा जाएगा, हो सकता है। ये वैकेंट स्पेस देखिए कितना ज़्यादा है, सो दैट कि मेरा मार्कर भी इन कर गया। तो इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट बहुत इनएफिशिएंट अरेंजमेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा जगह खाली है, यानी पैकिंग बढ़िया नहीं है। जगह खाली ज़्यादा छूट गया तो आप अच्छे पैकर नहीं हैं। यू आर नॉट ए गुड पैकर एंड मूवर्स। तो पैकर मूवर, पैकर बढ़िया बनना है, पैक करने वाला, अरेंज करने वाला। इफ यू वांट टू बी ए गुड पैकर, देन यू हैव टू पैक नॉट लाइक दिस। This square close packing is not a very good packing, but hexagonal close packing is a somewhat better packing than square close packing. Hexagonal close packing में ऊपर वाले लेयर के नीचे वाला, ऊपर वाला रो के नीचे जो रो है वो रो डिफरेंट रहती है। ये रो, अगर इस रो का नाम अगर आप रो ए देते हो, ये रो ए, तो इसे आप रो ए नहीं कहोगे, क्योंकि इसका अरेंजमेंट अलग तरह से है।
ऊपर के दो एटम के बीच में नीचे का एटम पड़ रहा है, उसके नीचे नहीं है एग्जैक्टली। सुनिए, ऊपर के एटम के नीचे एटम नहीं पड़ रहा है, सेकेंड रो का एटम। सेकेंड रो का एटम ऊपर के रो के एटम के नीचे नहीं, उसमें सेकेंड रो का एटम ऊपर के रो के एटम के जस्ट नीचे है, लेकिन इसमें ऊपर के रो के दो एटमों के बीच में सेकेंड के रो के एटम पड़ रहे हैं। इसका मतलब सेकेंड रो इज नॉट सिमिलर टू फर्स्ट रो। तो सेकेंड रो के फर्स्ट रो की का सिमिलर नहीं है, यानी रो बी हुआ। अब थर्ड रो जो है ना, वो आपको फर्स्ट रो से सिमिलर है, रो ए की तरह। और फिर फोर्थ रो बी किससे सिमिलर है, रो बी। तो इस तरह से अरेंजमेंट यहाँ है। अब इसमें कोई एक एटम जो है 6 अदर एटमों से सटे रहते हैं। जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एटम 6 अदर एटम से सटे रहते हैं। ये एटम 6 अदर एटम से अटैच्ड रहता है, ठीक है, जो कि आप इस कदर देखोगे। अब देखिए, ये देख रहे हैं, ये बीच का एटम कितने एटमों से अटैच्ड है, तो ऊपर के रो के दो एटम, अपने रो के आगे पीछे दो एटम, और नीचे के रो के दो एटम। यानी इस रो के जो एटम्स हैं वो कितने एटम से अटैच्ड हैं। इस रो के एटम जो बीच वाला है, एक सिंगल एटम 6 एटमों से अटैच्ड है, और उसमें एक एटम 4 एटम से अटैच था। तो निश्चित रूप से इसमें एक एटम ज़्यादा एटमों से अटैच्ड है। तो निश्चित रूप से इस रो के जो एटम होंगे वो ज़्यादा बढ़िया पैकिंग होगी, इफ़िशियंट पैकिंग होगी, ताकतवर पैकिंग होगी, अच्छी पैकिंग होगी। जैसे इसमें आपको इस तरह की पैकिंग है, इसमें खाली जगह आपको कम दिख रहा होगा। फिर ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एग्जाम्पल है, देख रहे हैं ना आप देख लो। आप ऊपर का रो ध्यान से देखो, ऊपर के रो, ऊपर के ये रो के दो एटमों, देखिए ये दो एटम जिनको मैं छू रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये इस रो के ये एटम और इस एटम के बीच में नीचे के ये रो ए मान लो, ये रो बी मान लो, और ये रो सी मान लो। ये रो ए, ये रो बी, और ये रो ए, फिर ए की तरह ही ये रो और ये रो दोनों रो सेम है और बीच वाला रो अलग है। तो ये रो हुआ ए, ये रो हुआ बी, और ये रो हुआ सी, ठीक है। तो इस रो के दो एटमों के बीच में इस रो के एक एटम पड़ेगा, देख रहे हैं ना, बीच में। तो यहाँ खाली जगह कम होगा, यहाँ पर खाली जगह आपको कम मिलेगा। पेन नहीं घुस रहा है तो लीड घुसाना पड़ेगा। यहाँ खाली जगह कम है, और देखिए यहाँ खाली जगह, यानी इफ़िशियंट पैकिंग है। ये पैकिंग थोड़ा बेटर पैकिंग है, ठीक है ना, और ये बेटर पैकिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ये पैकिंग में इसमें खाली जगह कम रह रहा है। देखिए यहाँ भी देखिए, इसमें भी आपको ये मेरा मार्कर नहीं समा पा रहा है, मेरा मार्कर नहीं घुस पा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर खाली जगह कम है, यहाँ पर खाली जगह कम है, यहाँ पर खाली जगह कम है, ठीक है। तो उसमें मार्कर घुस गया था, इसका मतलब वो इफ़िशियंट पैकिंग नहीं है। यहाँ सिर्फ पेन घुस पा रहा है, तो ये पैकिंग थोड़ा इफ़िशियंट पैकिंग है, उससे बेटर पैकिंग है ये अरेंजमेंट। तो समझ गए, ये पैकिंग उस पैकिंग से बेटर है, ठीक है। अब देखिए फिर फर्दर,
टू डायमेंशनल पैकिंग में आप सीख रहे हैं और आपको मैं पूरा सिखा के ही दम लूँगा, ये मेरा वादा है। आई एम दैट टीचर वी कैन हु मेक्स यू टू लर्न द फैक्ट्स। फैक्ट्स को सिखाने वाला ही मैं टीचर हूँ। आपको निश्चित रूप से उस गहराई तक मैं पहुँचाऊँगा जिस गहराई तक बातें होती हैं बुक्स में, किताबों में। तो आपको फैक्ट्स का ट्रेनिंग मैं दूंगा। चलिए देखिए, रो मतलब लाइन, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में रो को जब दो या दो से अधिक रो को कंबाइन कर दिया जाता है तो टू डायमेंशनल पैकिंग हो जाती है। टू डायमेंशनल पैकिंग हो जाती है, ठीक है। और टू डायमेंशनल पैकिंग हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। हम लोग रो को कंबाइन दो तरह से कर सकते हैं। एक, सेम रो सब डालते चले जाएं, एक ही तरह के रो सभी में रखते चले जाएं। ये रो ए है, ये भी रो ए है, ये भी रो ए है, ठीक है। सारी रो एक तरह की ही हैं, रख दें तो वो जो है अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, जिसको SCP कह सकते हो। SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एटम्स और स्फीयर अपरजेंट जो होते हैं या प्लेस्ड होते हैं, वो एडजेसेंट रो के जो एटम हैं सो a horizontal, so that when the atoms or spheres present or placed in adjacent row, बगल वाले रो, so that a horizontal as well as vertical alignment, ठीक है ना, then this type of packing is known as square close packing। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट एक ही तरह का हो। आप अगर ऐसे देख रहे हो तो ये जो जैसा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है वैसा ही वर्टिकल अलाइनमेंट लगेगा, जैसा हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है वैसा ही सब वर्टिकल। ए हॉरिजेंटल, ए वर्टिकल, और एक एटम 4 एटम के कांटेक्ट में रहेगा। देख लीजिए, एक एटम कितने एटम के कांटेक्ट में रहेगा? 4 एटम। ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2, ये एटम नंबर 3, ये एटम नंबर 4। तो एक एटम कितने एटम के कांटेक्ट में रहेगा? 4 एटम्स के कांटेक्ट में रहेगा एक एटम। दिस पैकिंग इज इनएफिशिएंट पैकिंग। ये पैकिंग इफ़िशियंट पैकिंग नहीं होती है, ये इनएफिशिएंट पैकिंग होती है, ये अच्छी पैकिंग नहीं होती। इसमें पैकिंग जो है दमदार नहीं होती, इसमें खाली जगह बहुत बचा रहता है, स्पेस में जगह रहती है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि जो है इस तरह के मैं लेयर बनाता हूँ। मान लीजिए ये जो है ग्रीनिश टाइप का है, तो ये एक रो है, ठीक है। और जो है ये आपको ये दूसरा रो है, और इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट एक ही तरह का है। ये ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट एक ही तरह का है। जैसे देखिए इसमें खाली जगह, ये इनएफिशिएंट पैकिंग है। ये पैकिंग आपको बहुत इफ़िशियंट नहीं है, बहुत कारगर जो है पैकिंग ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह खाली रहती है, और इसमें एक एटम 4 एटम के 4 अदर एटम्स के या स्पेयर के कांटेक्ट में होता है। इतने छोटे छोटे एटम्स हैं, ठीक है ना, ये एटम्स हैं, और इनका देखिए अरेंजमेंट, ठीक है। ये अरेंजमेंट, और इसमें जो है, इसमें ये अरेंजमेंट जो है इसमें देखिए, ठीक है। इसमें जो है आपको खाली जगह बहुत है, इतनी खाली जगह है,
इतनी खाली जगह है कि इसमें एक मेरा मार्कर तक इन कर जाएगा, देख रहे हैं आप। तो ये खाली जगह है, इसमें मार्कर इन कर गया, तो यानी खाली जगह ज़्यादा है, यानी ये इनएफिशिएंट पैकिंग है, ये एफिशिएंट पैकिंग नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से ये जो है, तो ये इनएफिशिएंट पैकिंग है, इसमें जगह ज़्यादा है, जगह की बर्बादी हो रही है, ये पैकिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये इनएफिशिएंट पैकिंग है। ओके, फिर फर्दर मैं आपको अगली पैकिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैकिंग। तो इस तरह से पैकिंग जो है, ये आप एक इनएफिशिएंट पैकिंग देखें। लेयर भी क्रिएट होता है इस तरह का, और इस तरह की पैकिंग में ये चला जाता है, देख लीजिए। तो इससे जो है लेयर क्रिएट होता है। ओके, अब मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये जो है 2 डायमेंशनल पैकिंग का दूसरा टाइप। 2 डायमेंशनल में 2 तरह का होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी ये सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक रो में जो एटम रखे रहेंगे, तो दूसरे रो का एटम उसी रो से वर्टिकली अलाइंड नहीं होगा। हाँ, तीसरा रो का एटम फर्स्ट रो से वर्टिकली अलाइंड होगा, तीसरा रो का एटम पहला रो का एटम का सेंटर मिलेगा। ठीक है ना, पहला रो का एटम का तीसरा रो के एटम से सेंटर मिलेगा, लेकिन सेकंड रो वाले एटम से सेंटर नहीं मिलेगा। समझ गए? यानी फर्स्ट रो का एटम तीसरे रो के एटम से वर्टिकली अलाइंड होगा, लेकिन सेकंड रो का एटम जो है वर्टिकली अलाइंड नहीं रहेगा। तो सेकेंड रो का एटम कैसे रखा जाएगा? तो सेकेंड रो के एटमों को कुछ इस कदर से प्लेस करना है फर्स्ट रो के एटमों के पास, सो दैट कि फर्स्ट रो में जो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन किसे कहते हैं भैया? तो डिप्रेशन इसे कहते हैं, डिप्रेशन इसे कहते हैं, ये जगह को डिप्रेशन कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं? डिप्रेशन। तो इस जगह को डिप्रेशन कहते हैं और इसके डिप्रेशन में ये आइटम जाएगा। तो देखिए, तो खाली जगह कम बच रहा है ना, देख रहे हैं ना, वैकेंट स्पेस कम बच रहा है। ठीक, तो डिप्रेशन में जब जाएगा, ठीक है ना, जैसे अंडे को सजाया जाता है उस तरह डिप्रेशन में अंडा सजाया जाता है, तो उनका जो है खाली जगह कम होगा। अब यहाँ तो ये क्या, आपको पेन तक भी जाना मुश्किल हो जाएगा। इसके डिप्रेशन में अगर आप इसको डालेंगे, ठीक है ना, आप डिप्रेशन में इसको डालेंगे तो जो है देखिए ये अंटना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी आपका मार्कर अंट गया था उसमें, लेकिन ये डिप्रेशन में दिया गया, तो जो है ये मार्कर भी अंटना जो है मुश्किल हो गया। ठीक, इस तरह से पीछे से डाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है देखिए आपका पेन भी नहीं अट रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो है कि डिप्रेशन छोटा हो, डिप्रेशन में जब एटम डालिएगा तो वैकेंट स्पेस छोटा हो जाएगा, यानी इफ़िशियंसी बढ़ गई, पैकिंग की इफ़िशियंसी बढ़ गई, क्षमता पैकिंग की बढ़ गई, समझे ना। वैकेंट अगर डिप्रेशन में एटम डाला जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, कम स्पेस जो है खाली बचता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है चीज़ें होती हैं, इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब ये थर्ड रो का एटम फर्स्ट रो से वर्टिकली अलाइंड होगा, यानी ए जैसा है वैसा ही थर्ड रो में एटम आएगा। ये रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फिर फोर्थ रो।
तो फर्स्ट रो थर्ड रो से और सेकेंड रो फोर्थ रो से वर्टिकली अलाइंड होता चला जाएगा। और इस तरह से आपको जितना सजाना है सजाइए, जितना अरेंज करना है करिए, ठीक है ना। जैसे मैं आप यहाँ हमने 4 लेयर बना दिया। देखिए फर्स्ट रो वर्टिकली अलाइंड है सेकेंड रो से, ये थर्ड रो से, और सेकेंड रो वर्टिकली अलाइंड है थर्ड रो से, फोर्थ रो से। तो इस तरह से अरेंजमेंट है। और इसमें आपको थोड़ा सा बड़े बड़े बॉल हैं इसलिए जगह ज़्यादा होगी। यहाँ बॉल क्या हैं बड़े बड़े, तो यहाँ एक वैकेंट स्पेस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप देखिए, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। तो बच्चों ये देखिए यहाँ जो है डिप्रेशन में ये नहीं घुस रहा है, मार्कर मेरा नहीं घुस पा रहा है। देख लीजिए मेरा मार्कर यहाँ से इन नहीं कर पा रहा है, यहाँ से इन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वहीं पर ये मेरा छोटा पेन अब इन करेगा। तो यानी जगह जो है कम हो गई, जगह क्या हो गई, कम हो गई। तो इसकी इफ़िशियंसी बढ़ गई, ज़्यादा बढ़िया पैकिंग हो गया। जगह कम हो गई तो इफ़िशियंसी बढ़ गई और पैकिंग, देखिए मैं पुश कर रहा हूँ उधर से, देखिए मैं पुश कर रहा हूँ नहीं घुस रहा है, मैं पुश कर रहा हूँ नहीं घुस पा रहा है, मैं आगे से पुश कर रहा हूँ नहीं घुस पा रहा है। ये मार्कर घुस गया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, लेकिन यहाँ घुसाने के लिए ये देना पड़ता है। यानी क्लियर हो चुका है आपको कि जो है वैकेंट स्पेस घट गया है, वैकेंट स्पेस कम हो गया है। इस तरह से वैकेंट स्पेस कम हो जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो ये देखिए वैकेंट स्पेस कम हो गया है, वैकेंट स्पेस कम हो गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, समझ गए। तो इस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वैकेंट स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। ये मेन फंडा है, ठीक। सीपी यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बेहतरीन पैकिंग है, बढ़िया पैकिंग है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप करते रहोगे, ठीक है। इसमें 1 एटम 6 एटम से अटैच होता है और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 1 एटम मात्र 4 एटम से अटैच होता है। उसमें खाली जगह अधिक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में खाली जगह कम होती है। तो ये अच्छी पैकिंग है। अब इन पैकिंगों से लेयर क्रिएट होता है। 2 डायमेंशनल पैकिंग से क्या क्रिएट होता है, लेयर। और लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर हम लोग रखते जाएंगे तो हमें 3 डायमेंशनल पैकिंग मिलेगी, समझ गए आप। और इस 3 डायमेंशनल पैकिंग में को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर में 3 डायमेंशनल पैकिंग आपको मिलेगी, जो मोस्ट एडवांस जो है पैकिंग होगी, पावरफुल पैकिंग होगी। और वो जो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें उसमें अब वॉइड आएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये मुश्किलात हो जाती है उसको समझना, और उसको भी मैं समझाऊंगा, चाहे जो करना पड़े उसके लिए हमें, लेकिन उसे भी समझाऊंगा। चाहे एक आदमी से समझ पाइए, चाहे 2 आदमी को लगाने से समझ पाइए, चाहे 3 पर्सन को लगाने से समझ पाइए, चाहे 4 पर्सन को लगाने से समझ पाइए। तो आपको मैं समझाऊंगा वॉइड की स्थिति कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। ये वॉइड कब बनते हैं, ये वॉइड जो है बनते हैं जब उनका जो है, फिलहाल एक छोटा सा वॉइड इसमें भी बनता है, लेकिन इसको विशेष वॉइड का नाम नहीं दिया जाता है। इस खाली जगह को ट्रायंगुलर वॉइड भी लोग कह देते हैं, कहा जा सकता है। ये जो खाली जगह बच रही है, यहाँ का जो खाली जगह है, देखिएगा ये जो खाली जगह, ये इस खाली जगह को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड भी कह सकते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड।
मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो है ये जो देख रहे हैं ना, ये अंदर में जो वॉइड है, अंदर में जो खाली जगह है उसको ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। अंदर वॉइड का मतलब खाली जगह, वॉइड मीन्स खाली जगह, और अंदर का जो खाली जगह जो है ना, जो बच रहा है, उसको हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये अंदर का जो खाली जगह बच रहा है वो ये जो है ट्रायंगुलर वॉइड कहा जाता है। ये अंदर का खाली जगह ट्रायंगुलर वॉइड है, ठीक, जिसको आप देख रहे हो। अंदर का खाली जगह को ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। ये अंदर का खाली जगह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। इस खाली जगह को आपको दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है? तो इस तरह से इस खाली जगह को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। तो इसे आप ट्रायंगुलर वॉइड बोलना, और इसी वॉइड पर जब एक और एटम रख दिया जाता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता है। इस खाली जगह के ऊपर यहाँ जब एटम रख दिया जाता है, जो अब आपसे ढक लिया गया, अब आपको दिखेगा नहीं, तो इसे हम लोग अंदर का जो खाली जगह होगा उसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में, तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। सी यू विथ ए न्यू कॉन्सेप्ट, 3 डायमेंशनल व्यवस्था, इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप स्वस्थ रहें, एंजॉय करें पढ़ाई को, पढ़ते रहें, ठीक है? ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय।